ठीक है। ये हमारे पास 4 भिन्न दी गई हैं, इनको कह रहा है आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, मतलब सबसे आगे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई 2 भिन्न दी गई हैं तो उसमें छोटा और बड़ा ज्ञात करना हम पढ़ा चुके हैं। अब इसमें आ गया है 4 भिन्न। जो काम 2 के लिए करते थे वही काम 4 के लिए करेंगे। अगर 2 भिन्न और लिखी रहती तब भी घबराने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहला काम हम उसमें करते थे कि अगर किसी भिन्न का हर जो है ऋणात्मक है तो उसको हम क्या करते थे, धनात्मक करते थे गुणा करके। तो इसमें देखिए कितने के हर जो है ऋणात्मक है, ऋण 15 ऋण 20। 2 भिन्नों का हर क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ लिखोगे 8 बटे ऋण 15 और ये ऋण 17 से ऋण 30 कट गया ना, ऊपर नीचे ऋण है तो ये कट गया, इसका ऑटोमेटिक धनात्मक हो गया। और इसका जो है इसमें हम ऋण 1 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और ये भिन्न क्या हो जाएगी, धनात्मक। तो लिखोगे 8 बटे ऋण 15 में हर को धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये कर दो, तो यहाँ कर दो ऊपर नीचे गुणा, ऋण 1 गुणे ऋण 1, ये क्या हो जाएगा 8 बटे ऋण 8 बटे 15। ये हो गया। अब ये जो हमारे चारों भिन्ने हैं, कौन कौन सी भिन्न है, 3 बटे 5 ना, ऋण 7 बटे 10 और ये ऋण 8 बटे 15 और 17 बटे 30। ये जो चारों हर हैं इनका हम लेंगे लासा। क्या लेंगे, लासा। क्या क्या है, 5 10 15 30। कुछ बच्चों को डायरेक्ट भी लासा निकालने आ गया है, वो डायरेक्ट कर लेंगे, मगर कुछ को नहीं आता है तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, आप सिंपल से इस तरह लासा ले लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 15 भी नहीं कटेगा, और 30 में 15 क्या आएगा 15। आप किससे कटेगा, 3 से कटेगा जी, 3 बचे 15, 3 बचे 15। अब किससे कटेगा 5 से, और ये हर जगह क्या जाएगा 1। क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पंचे 30। लासा हमारा कितना आया 30। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि ये काम हम उसमें भी किए थे जब 2 भिन्नों की तुलना कर रहे थे छोटे बड़े, तो वो काम किए थे। अब हमको समझ सुनने में आया कि मैडम जी लासा के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब लासा के बाद क्या करना है, एक एक भिन्न उठाओ, सबको छोड़ो, पहले एक एक। पहले भिन्न 3 बटे 5, इसका हर कितना है 5, लासा कितना आया है 30। मैंने कहा था कि हर से लासा में क्या करो, भाग करो। 5 से 30 में भाग दो, कितना आएगा 5 6 30। कितना आया 6 आया। जो भागफल आता है उस भागफल को उस भिन्न में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो भागफल वाला कितना आया 6 आया ना, तो गुणा कर दो। छात्री 6 पंचे 30, ये पहली भिन्न हो गई 18 बटे 30। ठीक, अब इसका खेला खत्म हो गया। अब फिर कॉमा लगा दिए। अब दूसरे की बात करते हैं, ऋण 7 बटे 10, ऋण 7 बटे 10, हर कितना है 10। 10 से 30 में भाग दो, कितना आएगा 3 आएगा। भागफल कितना आएगा 3 आएगा। नहीं आ रहा डायरेक्ट तो आप करके देख लीजिएगा। इस हर से उस लासा में क्या कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं, और जो भागफल आ रहा है उस भागफल का ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। 10 का 30 में भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा 10 त्याई, कितनी बार गया 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऋण 7 बटे 10 गुणे 3 गुणे 3, 21 हो गया। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पहला क्या आया 18 बटे 30, दूसरा क्या आया 21 बटे
ऋण 8 बटे 15 दोनों। 15 देखो कर दो भाई। ऋण 8 बटे 15 कितने का गुणा करना है? 2 का। कर दो। 8 दूनी 16। ऋण 16 बटे 30। तीसरी भिन्न आ गई। और चौथी हमारे पास है 17 बटे 30। ठीक है, 30 का 30 में भाग देंगे तो क्या आएगा? भागफल 1। और 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जो है वही आएगा। क्या आएगा? चौथी भिन्न क्या आएगी? 17 बटे 30। 17 बटे 30। अब जो हमारे आए हैं चारों भिन्न, इनको एक साथ अगर लिख लें तो पहला क्या आया है? 18 बटे 30। दूसरा ऋण 21 बटे 30। तीसरा ऋण 16 बटे 30। और सबसे लास्ट में 17 बटे 30। अब सबको छोड़ दो, बस यहाँ नजर लगाओ। सबका हल क्या हो गया है? बराबर हो गया। ठीक है, तो हल से कोई लेना देना ही नहीं। अब देखते हैं अंश की बात करते हैं। किस क्रम में लिखना है हमें? आरोही, मतलब छोटे से बड़े क्रम में। यहाँ पे 2 संख्या ऋणात्मक है, 2 संख्या क्या है? धनात्मक है। तो सबसे छोटी संख्या ऋणात्मक होती है ना। तो अब ऋणात्मक में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में सबसे छोटी क्या है? ऋण 21 छोटा है कि ऋण 16 छोटा है? फिर से, ऋण 21 छोटा है कि ऋण 16 छोटा है? 21 छोटा है। ऋणात्मक संख्याओं में जो जितनी बड़ी रहती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो अगर हम बात करें इन दोनों में, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऋण नंबर 1 पे ये रहेगी। ठीक, और नंबर 2 पे ये हो गई। फिर इससे बड़ी अब 2 हमारे पास धनात्मक संख्या है। धनात्मक में तो वही क्रम रहेगा। 18 छोटा है या 17 छोटा है? 17 छोटा है। तो तीसरे नंबर पे क्या रहेंगी? ये। और चौथे नंबर पे ये। हम अपनी तरफ से हमको पता चल गया कि ये क्रम है। अब ये हम देखेंगे कि इस भिन्न में ऋण 21 बटे 30 किसका मान है? ऋण 7 बटे 10। तो सबसे पहले किसको लिखोगी? अगर छोटे से बड़े क्रम में लिखना हो तो ऋण 7 बटे 10। फिर कॉमा करो। दूसरे नंबर पे क्या है? ऋण 16 बटे 30। ये किसका मान है? 8 बटे 15। 8 बटे ऋण 15। 8 बटे ऋण 15। ये हम किस क्रम में लिख रहे हैं? आरोही क्रम में। किस क्रम में? आरोही क्रम में। कहाँ से लिख रहे हैं? पता चल रहा है किसको देख के लिख रहे हैं? तीसरे नंबर पे क्या है? 17 बटे 30। ये क्या था? ऋण 17 बटे 30 ना। तो कॉमा लगाओ। ऋण 17 बटे ऋण 30। और चौथे नंबर पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 18 बटे 30। ये किसका मान था? 3 बटे 5 का। 3 बटे 5। ये हमने भिन्नों को किस क्रम में लिख दिया? आरोही क्रम में लिख दिया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी साथ अगर 5-6 भिन्न और भी लिखी होती तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करते हैं? लासा लेते हैं। लासा लेने के बाद सेम वही प्रोसेस, हर भिन्न के हर जो दिया गया है उस हर से उस लासा में क्या करेंगे? भाग देंगे। जो भागफल आएगा उस भागफल का ऊपर नीचे उस भिन्न में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक, चाहे जितना बड़ा लासा आ जाए, लासा देख के घबराना नहीं है। तुम क्या करके इसके बाद में 163 124 क्या आ रहा है ना, तो जो भी आ रहा है कोई मतलब नहीं। जो भी लासा आ रहा है उस लासा में उस भिन्न के हर से उसमें भाग दीजिए। जो भागफल आता है उसका ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ज्यादा कंफ्यूजन मत करिए, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अभी सीख रहे हो, ठीक है। जब आप 9-10 में जाओगे तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, मगर अभी आप जब कक्षा 7 में है, 8 में है, तो क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। इकट्ठे जो है 10 सीढ़ी जिन फादा। अगर 10 सीढ़ी चढ़ेगा तो एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर एक सीढ़ी से चौथे छलांग लग जाए, 8वें छलांग हो सकता है गिरा टंगरी टूट जाए। ठीक है, अभी उतना बड़ा नहीं रहा। इसलिए हमेशा एक बार इस तरह पूरा आप सिस्टमैटिक सवाल हल करेंगे। इस तरह के 6 सवाल हैं आपकी कॉपी में। दक्षता अभ्यास में 3 प्रश्न, 3 में 4 है और एक सी में है ना 2 सवाल। पहले ये 6 करेंगे, उसके बाद हम अपनी तरफ से सवाल देंगे आपको। और ये आप तब तक हल करेंगे जब तक आपको एकदम कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हाँ हमको ये आ गया। आई बात समझ में? आप किसी को दिक्कत यहाँ पे? पल्लवी आएगा? साक्षी, कोनो दिक्कत इधर?
कहाँ लाशा से फिर बताई? तुम ही तो पूछ रहे हैं। लाशा से दिक्कत थी, लाशा आ गया ना, उसके बाद आ गया तो अच्छी बात है। लंच का टाइम हो गया, इसके बाद लंच करिए और उसके बाद बिना कुछ कहे वहां बैठ करके सारे सवाल हल करेंगे। ठीक, बंद कर दो।